नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सज्ञाराम CR मैथ्स पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 आज देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूछा है शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है यानी कि पहले का पहला दे रखा है x प्लस 1 का भाग देना है किसमें? भाज्य x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है, और भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा वो हमें बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक प्रश्न में पूरी भाग विधि नहीं पूछा जाए तब तक कम और कम नंबरों का प्रश्न है तो उसे अपन सीधा और सिंपल तरीके से करेंगे। पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सामान्य सी बात बताऊंगा, उसी नियम को फॉलो करना है और बिना पूरा भाग विधि अपनाए सीधा आंसर प्राप्त करेंगे शेषफल के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या करना है, पहले जो भी प्रश्न भाजक दे रखा है, जैसे x प्लस 1 है, बराबर में क्या कर देना है 0। जैसे ही आप 0 करोगे तो यहाँ पे अपने एक समीकरण बन गई, और समीकरण बनने के बाद x का एक मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो प्लस में है उससे बराबर की साइड में -1, यानी कि x बराबर माइनस में 1 प्राप्त हुआ। जो अपने को दे रखा है भाज्य के रूप में, जहाँ x है वहाँ -1 रख दूँ, यानी कि -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 प्लस 3 गुणा माइनस में 1 प्लस 1। -1 को आपस में क्या करना है, घात 3 है तो 3 बार गुणा, प्लस 3 2 है घात तो 2 बार आपस में गुणा, प्लस 3 -1 प्लस 1, यानी कि माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, यानी समान चिन्ह हमेशा गुणा होने पर क्या हो जाता है प्लस। तो माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस, लेकिन प्लस और माइनस यानी विपरीत चिन्ह गुणा हुआ तो क्या हो गया वापस माइनस। और 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 1 को 3 से गुणा किया तो प्लस में 3, प्लस और माइनस गुणा हुआ तो माइनस, और 3 को 1 से गुणा किया 3 बार का प्लस 1, यानी कि +3 से -3 कैंसिल, और -1 से +1, यानी कि 0। शेषफल रूप में क्या प्राप्त हुआ 0, यानी कि x प्लस 1 भाजक के रूप में, जब भाज्य x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 0। वैसे ही अभ्यास के रूप में दूसरा देख रहे हैं, यानी x माइनस 1/2 का भाग देना इसमें और शेषफल बताना है। तो वापस वही सिंपल तरीका, यानी कि x माइनस 1/2 बराबर 0 कर दूं। यहाँ से x का मान प्राप्त होगा, ये माइनस में 1/2 था, बराबर के उस साइड जाने पर प्लस का 1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दूं, यानी कि 1/2 की घात 3 प्लस 3, 1/2 की घात 2 प्लस 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, यानी कि 1/2 को आपस में क्या 3 बार गुणा करना है। वैसे सिंपल है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा रहा हूँ। यानी कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 3, 1/2 को घात 2 है तो 2 बार आपस में गुणा कर दो, प्लस 3 1/2 प्लस 1, यानी कि ऊपर तीनों को गुणा किया आपस में, 1 को 1 से 1 को 1 से तो 1, पौन में 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, प्लस 3, कोष्टक में ऊपर 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और अपॉन में 2 को 2 से गुणा किया तो 4, कोष्टक बंद, प्लस 3 का 3 1/2 प्लस 1, यानी कि 1/2 प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3
पौन में 4 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3 पौन में 2 प्लस 1। अब जो भिन्न रूप में प्राप्त हुए तो इसका लसअप लिया जाएगा, लसअप के रूप में आएगा 8, 8 का 8 में भाग एक बार, 1 को फिर 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 4 का 8 में भाग 2 बार, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 प्लस 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 का भाग गया 8 में 8 बार, 8 को फिर 1 से गुणा किया तो 8। अब ऊपर को जोड़ देते हैं, 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, यानी कि 27/8 शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। शेषफल क्या है, जब x माइनस 1/2 का भाग दिया जब x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में, तो शेषफल के रूप में आएगा क्या, 27/8। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रश्न 1 का अब आगे अपन देखेंगे, तीसरा और चौथा, फिर 5वां भी देखेंगे, यानी कि तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न x के रूप में दे रखा है, यानी x का भाग देना था किसमें, जो अपन के प्रश्न में दे रखा है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है किसका, x का। तो भाग देने के लिए सीधा क्या करूँ, x का मान रखूँ, यानी कि x बराबर 0 कर दूँ, और x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दूँ, 0, यानी कि 0 की घात 3 प्लस 3 0 की घात 2 प्लस 3 0 प्लस 1, यानी कि आपस में 0 को 3 बार गुणा करने पर 0 प्लस 0 की घात 2 करने पर 0, 0 को 3 से गुणा करने पर 0 प्लस 3 को 0 से गुणा करने पर 0 प्लस 1, यानी कि 1। शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, 1, यानी कि x का भाग दिया जब इसमें तो 1 आया शेषफल। वैसे ही स्वतः, यानी कि x प्लस पाई को 0 मान दो, ये एक समीकरण बन गई, और इससे x का मान क्या प्राप्त होगा, पाई उस साइड गया तो माइनस में हो गया पाई, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, माइनस में पाई, तो माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई की घात 2 प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई की घात 3 करने पर, यानी माइनस में है और घात विषम है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और पाई की घात 3 रहेगी। जब माइनस में है नंबर कोई भी और उसकी घात सम संख्या है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस तो माइनस हो गया प्लस, पाई की घात 2 तो पाई की घात 2, और 3 से गुणा होने पर 3 पाई की घात 2, प्लस माइनस गुणा होने पर माइनस, और 3 को पाई से गुणा किया तो 3 पाई प्लस 1। अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो यही शेषफल रहेगा, यानी कि x प्लस पाई का जब भाग दिया प्रश्न में दे रखा था ना, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में, तो शेषफल के रूप में यह प्राप्त होगा। वैसे ही प्यारे विद्यार्थियों, पहले का 5वां जो अंतिम प्रश्न है देख रहे हैं, विद्यार्थियों क्या करना है, वापस वही तरीका, बराबर में 0 करना है, यानी कि 5 प्लस 2x बराबर 0 कर दूँ। यहाँ से अपने को x का मान प्राप्त करना है, तो 2x, यानी 5 प्लस में उस साइड गया तो बराबर की उस साइड में माइनस, और जो गुणा में वो भाग में भेजता हूँ, तो x बराबर -5/2। अब यही मान रखना था, उसमें प्रश्न में दे रखा था ना, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, उसमें भाग देना और शेष प्राप्त करना है। तो फिर जहाँ x है वहाँ -5/2, यानी कि -5/2 का 3 प्लस 3 -5/2 घात 2 प्लस 3 गुणा में -5/2 प्लस 1। जब माइनस को आपस में 3 बार
चलो पूरे ही करके हैं। ऐसे अपन करें तो माइनस का क्या हो जाएगा, घात है विषम संख्या तो माइनस रहेगा, और 5 का घात 3 करेंगे, 5 को आपस में 3 बार गुणा करने पर क्या होता है 125, यानी 5 का क्यूब 125, और 2 के क्यूब होता है क्या 8, और माइनस है इसकी घात क्या है 2, सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस रहेगा, और 5 का घात 2 है तो मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का घात 2 करें तो 4, प्लस प्लस में ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 को 5 से गुणा करने पर 15, और अपॉन 2 प्लस 1, तो माइनस में 125 अपॉन 8, प्लस 3 को 25 से गुणा किया तो 75 बट्टे 4 माइनस 15 बट्टे 2 प्लस 1। अब भिन्न रूप में है तो लसब लेंगे, लसब के रूप में क्या आएगा 8, 8 का 8 में भाग 1 बार, और 1 को गुणा माइनस में 125 से गुणा किया तो माइनस 125, प्लस 4 का भाग 8 में दिया जाए तो 2 बार, 2 को 75 से गुणा किया तो 150, माइनस 2 का भाग दिया 8 में 4 बार, 4 को 15 से गुणा किया तो 60, प्लस अपन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 का 8 में भाग 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8। अब इसको जोड़ देते हैं, माइनस माइनस वाले को अपनी समान चिन्ह हमेशा जुड़ती है संख्या और वही चिन्ह रहता है, तो माइनस और माइनस 60 दोनों को जोड़ेंगे आपस में, यानी कि माइनस 125 और माइनस में 60 को जोड़ेंगे तो माइनस में 185, माइनस में 185, प्लस प्लस जुड़ेगी और चिन्ह भी वही प्लस, तो 150, 150 प्लस 8 है तो 158, वन में क्या है 8, तो बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस घटेगी, घटने पर क्या होगा 185 में से 158 घटाना है, यानी कि 185 माइनस 158, तो क्या हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए तो 8 जाने पर क्या होता है 7, 15 में से 8 गए तो पीछे 7, और यहाँ पे 7, 7 में से तो 2 क्या रहेगा 27, और बड़ी संख्या कौन सी वाली है माइनस वाली, तो माइनस में आएंगे 27 बट्टे 8, अब आगे कट नहीं रही तो शेष प्ले ही रहेगा। जब 5 प्लस 2x का भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा भाग शेषफल के रूप में माइनस 27 बटे 8। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 2.3 का पूरे अभ्यास 5 कर दिए। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, धन्यवाद।